हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आर दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और साथ ही हम करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्या करते थे, उनका टोटल कर लिया और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे क्या आ जाते थे, प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को क्या दे देंगे, वेट्स दे देंगे। जो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमारे फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, हमारे लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। हर एक प्रॉफिट्स को, हर एक साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम एक वेट असाइन कर देते हैं। एंड हाईएस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट्स ऑफ मोस्ट रिसेंट और लेटेस्ट ईयर। सबसे ज्यादा वेट हम किसको देते हैं, लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स को। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं पर हमारे जो फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में होंगे, जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनके कम चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको ज़्यादा वेट दे देते हैं और जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको कम वेट देते हैं। तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, कि हमें आने वाले कितने सालों तक ये जो गुडविल है इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उतने नंबर ऑफ ईयर से हम अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें क्या करना है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। हमने क्या किया, प्रॉफिट्स को वेट असाइन किया, फिर उनको क्या किया, प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो जो हमारे वेट्स हमने दिए उनका टोटल करके उसको डिवाइड कर दिया। And this method is always better than average profit method, simple average profit method। क्यों क्यों होता है ये बेटर एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से? बिकॉज हायर वेटेज टू रिसेंट ईयर प्रॉफिट मीन्स हायर चांसेस ऑफ अर्निंग्स इन फ्यूचर एंड इट इज प्रेफर्ड वेयर प्रॉफिट्स फॉर पास्ट ईयर हैव बीन continuously increasing और decreasing। तो नॉर्मली हम इस मेथड को कहाँ अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर जब हमारे पास ईयर के प्रॉफिट्स लगातार या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो लगातार बढ़ रहे होंगे तो इट मीन्स कि हमारे वो फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको ज़्यादा वेट देते हैं और जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको कंपैरेटिवली कम वेट देते हैं। और अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो मीन्स हमारे फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट ईयर के, लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स को ज़्यादा वेट देते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के रिगार्डिंग। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम DK गोयल बुक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। द प्रॉफिट्स अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। तो लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स गिवन है 2018, 2019, 2020, 2021। We have to calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase। Number of years purchase कितना गिवन है, 3। Of weighted average profits, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, weighted average profit मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा हमें अपना क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज weighted average profit मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है आप उसका फॉर्मूला लिख दो। उसके बाद अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आपको आधे मार्क्स यहीं मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स और वी कैन से वेटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स के साथ क्या कर दिया, वेट अटैच कर दिया।
डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो अब हमें क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट 1, 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली टू प्रॉफिट्स ऑफ 2018, 2019, 2020 एंड 2021। इस क्वेश्चन में हमें अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं इट मीन्स कि हमें उनमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हम एक टेबल बनाएंगे, ईयर प्रॉफिट्स को हमने क्या देना है, वेट्स, और हम क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट्स। ईयर 2018, 2019, 2020, 2021। प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है, 80,000, 1 लाख, 1,10,000 एंड 1,50,000। हमें वेट्स गिवन है कितने, 1, 2, 3, 4। अब अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारा 2021 है उसको हमने कितने वेट्स दिए हैं, 4, और जो हमारे 2018 के प्रॉफिट है उसको हमने कितना वेट दिया है, 1। तो मीन्स जो हमारा वेट है वो कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है। हमने रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को कितने वेट दिए, ज़्यादा, और फिर हम जो उसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको हम जो वेटेज है वो उनकी कम होती जा रही है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उन्हें हमें ज़्यादा वेट देना है। तो अब हमने क्या किया, सिंपली वेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए। 80,000 इंटू 1, 80,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपीज़, 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000, 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया और ये इसका टोटल हो जाएगा 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 6 लाख। टोटल कितना आया, 12,10,000। और हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेट्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड दैट विल बी 10। तो हमने क्या किया, अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए। क्या है, 12,10,000 डिवाइडेड बाय 10। कितने आए हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,21,000। ये क्या है, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं तो हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना है, 3। तो कितना आया, 3,63,000। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई, 3,63,000। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में हमें हमेशा जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है तो वो ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे तो जो आपका एग्जामिनर है उसे कैसा पता चलेगा कि आपने ये वैल्यू कौन कौन सी ली और कौन कौन सी ऐड की। आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला दिखाना है कि गुडविल का फॉर्मूला होता है दिस एंड दिस, और फिर उसको कैलकुलेट करके दिखाना है। सो वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स। हमें कुछ ना कुछ अबनॉर्मल गेन्स और अबनॉर्मल लॉसेस गिवन होंगे, तो हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को पहले एडजस्ट करना है, फिर उनको वेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उनका टोटल आएगा फिर उसको डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉफिट्स इन 2019 40,000, इन 2020 50,000, 2021 60,000। तो हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है एंड वी हैव गिवन नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ ₹1,000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स ऑफ 2020। क्या गिवन है कि जो 2020 के प्रॉफिट्स हैं उसमें 1,000 रुपीज नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूड है। नॉन रिकरिंग तो मीन्स ये फ्यूचर में नहीं होगी। तो जो इनकम हमें फ्यूचर में नहीं होगी तो उसके हमारी गुडविल इफेक्ट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट उतने से कम कर देंगे। क्या करेंगे हम, क्योंकि उससे हमारे गुडविल पर इफेक्ट नहीं होगा, जब वो फ्यूचर में होगी ही नहीं, तो मीन्स हमारे जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे उसमें ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एंड प्रॉफिट्स ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000। जो 2019 के प्रॉफिट्स गिवन है उनको हमने 6,000 से रिड्यूस कर दिया था।
क्यों? बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि गुड्स हैं वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ये तो अब नॉर्मल लॉस है, अब उस टाइम हो गई थी फायर से डिस्ट्रॉय, बट फ्यूचर में थोड़ी होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए थे उस टाइम, हम उनको अब क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या है ये, अब नॉर्मल लॉस था, फ्यूचर में नहीं होगा, तो हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स फिर से बढ़ा दिए। एंड गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, और हमने गुड्स का अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं कराया, बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, वी हैव टू इंश्योर द गुड्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराएं। तो जब हम इंश्योरेंस कराएंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, खर्चा होगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, तो हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब मैम हम ये एडजस्टमेंट क्यों करें, ये तो फ्यूचर में होना है, ये कोई अब नॉर्मल लॉस या गेन थोड़ी है, ये तो फ्यूचर का खर्चा है। तो फ्यूचर का खर्चा है तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो हमें इसे भी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के टाइम पे ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि खर्चा है, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो हम अपने प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। कौन से ईयर का प्रॉफिट कम करेंगे, अब ये तो गिवन नहीं है, कौन से ईयर के करेंगे, सबके, सारे ईयर्स के, क्योंकि पिछले ईयर्स के प्रॉफिट तो अगर हमने पहले इंश्योरेंस करा रखा होता तो हमारे पिछले साल के प्रॉफिट कम होते। तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी साल के प्रॉफिट्स हमें गिवन है हम सबके प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना गिवन है, 400। तो हम तीनों साल के प्रॉफिट्स को 400 रुपीज से कम कर देंगे। एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट ₹6000 पर ईयर। तो हमने रेम्यूनरेशन देना है कितना, 6000 पर ईयर, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉफिट्स। बट हमने इसको, जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है उसमें कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो हमने क्या करना है, रेम्यूनरेशन देनी है। तो रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो इसका भी ट्रीटमेंट कहाँ करना है, सब में, सभी ईयर्स के प्रॉफिट में, क्योंकि हमने रेम्यूनरेशन देनी है तो मीन्स हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। एंड लास्ट, प्रॉफिट्स ऑफ 2021 इंक्लूड्स ₹5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जो 2021 के प्रॉफिट्स हैं उसमें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड है। कितनी, 5000 रुपीज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारे प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है। तो अब क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए। अब हमने क्या करना है, जो बढ़े हुए प्रॉफिट्स हैं उनको वापस कम कर देना है। एंड गुडविल इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। गिवन है कि हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 2 years एंड अप्रोप्रिएट वेट्स गिवन है 1, 2 and 3। सो वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन है, तो जो अब हम इसके टेबल बनाएंगे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हमारे ईयर्स हैं उनको हम लिख रहे हैं ऊपर, और जो जो हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे रो वाइज, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है। जब हम इस तरह से हमारी टेबल बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ईयर्स लिखे यहाँ। अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स। हमें प्रॉफिट्स कितने गिवन है, प्रॉफिट्स 40,000, 50,000 एंड 60,000। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है, दैट नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹1000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2020। 2020 के प्रॉफिट्स में नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूड है। नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है तो क्या करनी है, माइनस। इनकम है, फ्यूचर में नहीं होगी तो इसको क्या करना है, लेस। तो हम लिखेंगे लेस नॉन रिकरिंग इनकम। किस में से, 2020 के प्रॉफिट्स में से। कितनी है, 1000। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000। 2019 के प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट्स क्या हुए थे, कम हो गए थे। तो अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड
क्यों हुए थे प्रॉफिट्स कम? बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो एड abnormal लॉस, और वी कैन से लॉस बाय फायर। कितना? 6,000 रुपीज़। हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे 6,000 से। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। हमने अभी जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमने समझा था कि हमने क्या करना है, इंश्योरेंस का इफेक्ट कौन सी ईयर के प्रॉफिट्स में देना है? तीनों का, क्योंकि हम फ्यूचर में करा रहे हैं तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो क्या करना है? लेस इंश्योरेंस, क्योंकि हम ये फ्यूचर में कराएंगे तो हमने क्या करना है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको कम करना है। कितना है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम? 400। अफेक्ट कहाँ आया? तीनों ईयर्स के प्रॉफिट पर। और हमें क्या गिवन है? रेम्यूनरेशन, प्रोप्राइटर का रेम्यूनरेशन कितना? 6,000। तो इसका इफेक्ट भी कहाँ पड़ेगा? तीनों ईयर्स के प्रॉफिट पर। जो हमारे सारे ही प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। एंड लास्ट हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट्स ऑफ 2021 इंक्लूड्स इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से क्या करना है, हमें इसको भी कम करना है, क्योंकि जो हमारे 2021 के प्रॉफिट्स हैं 60,000 रुपीज़ हैं, इसमें हमारे 5,000 रुपीज़ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के इंक्लूडेड हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सी इनकम होती है? कैपिटल नेचर की इनकम। वो रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं होती। जब हम इन्वेस्टमेंट सेल और परचेज करते हैं तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी कैपिटल होती है, हमारी एसेट होती है, वो रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे? लेस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितनी? 5,000। बस अभी हमें और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो ये जो हमारे प्रॉफिट्स बचे, ये क्या है? हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। 40,000 प्लस 6,000 माइनस 400 माइनस 6,000, कितना आया अमाउंट? 39,600। 50,000 माइनस 1,000 माइनस 6,000 माइनस 400, 42,600। 60,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000 माइनस 400, कितना आएगा अमाउंट? 48,600। तो ये क्या है? हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब हमने क्या करना है? इनको वेट्स असाइन करने हैं। अब हमने इनको वेट्स असाइन करने हैं। क्या किया? टेबल बनाई, ईयर, प्रॉफिट्स, वेट्स, वेटेड प्रॉफिट्स। ईयर 2019, 2020, 2021। एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आए? 39,600, 42,600, 48,600। वेट कितना देना है? 1, 2, 3। अगेन यू कैन एनालाइज की जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको हमने ज़्यादा वेट दिया, 3 देन 2 देन 1। क्या किया? वेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, 39,600, 85,200, 48,600 इंटू 3, 1,45,800। टोटल हमारा कितना आया? 2,70,600। हमने क्या किया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए। क्या है हमारा फॉर्मूला? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितना है? 3 + 2 + 1 6। कितना आया? 2,70,600 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 4 ज़ा 24, 3 0 6 5 ज़ा 36, 45,100। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 2। तो जो हमारी गुडविल की वैल्यू आई वो कितनी आई? 90,200 रुपीज़। दिस इज आर गुडविल। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 7 और 8।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।